उनकी जो जानकारी होगी उस आधार पर वो कह रहे होंगे जी। इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारी तो उतनी जानकारी नहीं है। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हिंसा लगातार हो रही है और उसको रोका नहीं जा रहा है, जबकि भारत की सरकार सक्षम है। अभी तक देश की जनता आशा करती थी कि जिस भी कारण से हिंसा भड़क गई, कभी हिंसा भड़क सकती है, लेकिन उस पर समय रहते काबू पा लेना उचित होता है। अब महीनों बीत गए, महीनों के बाद भी हिंसा जारी है, तो ये तो कोई अच्छे लक्षण नहीं है ना। हो रही है कि कराई जा रही है कि कौन उसके पीछे है, ये सब तो सरकारें जान सकती हैं, या सरकारों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जान सकते हैं। आम लोग तो नहीं जान सकते, लेकिन आम लोग ये जरूर देख रहे हैं कि लगातार महीनों से हिंसा जारी है और अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा वो कह रहे हैं कि 2024 में कुछ लोग जो हैं वो भावनाएं भड़का रहे हैं वोट लेने के लिए। देखिए, सरकार क्या कर रही है, यही सवाल है कि अगर किसी के गलत मंसूबे हैं तो उनको सामने लाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार का ये काम होता है। तो जो सरकार है वो हिंसा पे काबू पाने में असफल रही है और कुछ लोगों की बात कर रही है। वो कौन लोग हैं, आप सामने लेके आओ ना, उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, कोई मना तो नहीं करेगा। पड़ गई है। देखिए, उमा भारती जी चाहे जिस भी कारण से वो बात कह रही हो, लेकिन वो बात इतनी वजनदार है कि उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। शराब से जनजीवन त्रस्त हो चुका है। जितने अपराध हो रहे हैं उनके पीछे मुख्य रूप से कारण अगर खोजा जाए तो शराब ही निकलती है। सारी बहनें समस्या में हैं। हम गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर माताएं हम लोगों से कहती हैं कि शराब ने हमारे घर को तबाह करके रखा है। तो उमा भारती की जो बात है वो बहुत ही गंभीर है और बिल्कुल उस पर बल दिया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए।